जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने चैनल ब्रीथ ड्रीम क्लास में। देखिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट नॉन हिंदी जो कि अहिंदी भी कहते हैं और इसे भारत की द्वितीय भाषा भी कहते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आचार्य शिव पूजन सहाय द्वारा रचित पाठ है, क्या हो जाएगा? ए खेमा, बी दीनबंधु निराला, सी विक्रमशिला या बच्चों के द्वारा। तो जी हाँ दोस्तों, आचार्य शिव पूजन सहाय के द्वारा जो रचित है वह दीनबंधु निराला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? दीनबंधु निराला। खुशबू रचते हाथ पाठ की विद्या है। जी हाँ दोस्तों, खुशबू रचते हाथ किस पाठ की विद्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए कविता, बी कहानी, सी दीनबंधु, डी यात्रा वृत्तांत। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये कविता है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा कि खुशबू रचते हाथ किस पाठ की विद्या है? तो ये कविता हो जाएगा। क्या है? खुशबू रचते हाथ क्या है? कविता है। चिकित्सक का चक्कर डैश 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 द्वारा रचित पाठ है। हाँ, तो इसका इसका लेखक कौन हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेढप बनारसी। जहाँ दोस्तों याद रखिए, क्या हो जाएगा? बेढप बनारसी। अगर आपके एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आए कि चिकित्सक का चक्कर डैश डैश किसने लिखा है, तो बेढप बनारसी। पीपल पाठ की रचनाकार है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ए नरोत्तम दास, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी रामवृक्ष वेणुपुरी, डी गोपाल सिंह नेपाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी गोपाल सिंह नेपाली। क्या हो जाएगा? गोपाल सिंह नेपाली। जी हाँ दोस्तों, पीपल पाठ के जो रचनाकार वो क्या है? गोपाल सिंह नेपाली। संस्कृत भाषा के शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ए तत्सम। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा संस्कृत भाषा के शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उसे हम कहते हैं तत्सम कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्सम। कविता है, तो इसमें से कविता कौन है? हौसले कुरान, दीनबंधु निराला, विक्रमशिला, डी पीपल। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा डी पीपल। जी हाँ दोस्तों, पीपल क्या है? पीपल कविता है। पीपल क्या है? पीपल कविता है। नरोत्तम दास है। नरोत्तम दास क्या है? कवि, कहानीकार, उपन्यासकार या निबंधकार। तो इसका राइट आंसर रहेगा कि नरोत्तम दास क्या है? तो नरोत्तम दास कवि है। क्या है? कवि है। महमूद के पास कितने पैसे हैं? जी हाँ दोस्तों, ये ईदगाह ईदगाह कहानी के पार्ट में से लिया गया है कि महमूद के पास कितने पैसे हैं। तो महमूद के पास 10, 5, 12 या 20। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। महमूद के पास 12 पैसे। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा महमूद के पास 12 पैसे। ये ईदगाह कहानी में से लिया गया है जो कि हामिद के खासकर भी बना गया। जो कि हामिद के पास कितने पैसे थे? तो हामिद के पास 3 पैसे थे और हामिद मेले से चिमटा खरीद के लाते हैं। हामिद ने चिमटा खरीदा और शम्मी ने क्या खरीदा? जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा हामिद के पास जो 3 पैसे थे उससे क्या खरीदता है? चिमटा। और शम्मी क्या खरीदता है? पतंग, जलेबी, खंजरी या समोसा। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा कि हामिद चिमटा खरीदा और शम्मी क्या खरीदा? तो खंजरी। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा कि शम्मी क्या खरीदता है? तो खंजरी। ठोस का विलोम क्या होगा? जी दोस्तों, याद रखिएगा ठोस का विलोम क्या होगा? तो ठोस का विलोम होता है तरल। क्या हो जाएगा? तरल। रुंगन का विलोम है, तो रुंगन का विलोम क्या हो जाएगा? स्वस्थ। क्या हो जाएगा? स्वस्थ। नंबर 12 देखते हैं। बतरल बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई कवि पंकित है। जी हाँ दोस्तों, ये किसमें है? बिहारी के दोहे, क्रमवीर से, पीपल से या सुदामा रचित से। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ए। ये है बिहारी के दोहे। क्या है? बिहारी के दोहे। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए क्या हो जाएगा? बिहारी के दोहे। कर्पूरी ठाकुर ने कॉलेज त्याग किया सन डैश डैश डैश। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा कर्पूरी ठाकुर ने कब कॉलेज त्याग किया, मतलब कब कॉलेज को छोड़े। तो इसका राइट आंसर रहेगा सी 1942 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा कर्पूरी ठाकुर ने 1942 ईस्वी में कॉलेज त्याग दिया और कर्पूरी ठाकुर को प्रथम बार दरभंगा के जेल में बंद कर दिया गया। 1952 ईस्वी के आम चुनाव में कर्पूरी ठाकुर विजय घोषित हुए। ये कहाँ से हुए थे? तो इसका राइट आंसर ए समस्तीपुर के ताजपुर विधानसभा, मुजफ्फरपुर के औराई विधानसभा, दरभंगा के सिंहवाड़ा विधानसभा, सीतामढ़ी के सैदपुर। तो इसका राइट आंसर ये समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट के थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए समस्तीपुर के ताजपुर विधानसभा से। कहाँ हो जाएगा? समस्तीपुर के ताजपुर विधानसभा से। खेमा शीर्षक कहानी के केंद्र में। जी हाँ दोस्तों, खेमा जो कहानी के केंद्र में किसका किरदार निभा रहे? बाल विवाह, वेमेल विवाह, बाल मजदूरी या विधवा विवाह। तो खेमा बाल मजदूरी कर रहे। क्या कर रहे हैं? बाल मजदूरी कर रहे हैं। सूर्य के परिवार चिन्ह नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इसमें सूर्य के परिवार चिन्ह नहीं पूछ रहा है। तो आदित्य, मार्तंडे
अंशुमलिया पूर्व, तो इसका राइट आंसर होगा डी, पूर्व पर सूर्य का परिवाच्य नहीं है। आदित्य, मार्तंड और अंशुमल ये है और पूर्व नहीं है। लोकगीत को भी डैश डैश कहते हैं, लोकगीत को डैश डैश भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, लोकगीत को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर बी, कहावत कहते हैं। क्या कहते हैं? कहावत। छायावादी कविता की उल्लेखनीय विशेषता है, तो छायावादी कविता का उल्लेखनीय विशेषता क्या हो जाएगा? प्राकृतिक चित्रण। क्या हो जाएगा? प्राकृतिक चित्रण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, प्राकृतिक चित्रण। संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किस महापुरुष से मिली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बापू से। क्या हो जाएगा? बापू से, जिसे महात्मा गांधी कहते हैं। मैं कहता हूँ आँखें देखे तू कहता कागज की लेखी पंक्ति तू दे। जी हाँ दोस्तों, ये किस कहानी से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कबीर के पद से। किस किस कविता से लिया गया है? कबीर के पद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? कबीर के पद से। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। कागज का अर्थ है, जी हाँ दोस्तों, कागज का अर्थ क्या हो जाएगा? पृथ्वी, कलम, स्याही या कागज। देखिए नाम में कागज, तो कागज का मतलब हो जाएगा क्या? कागज हो जाएगा। क्या अर्थ हो जाएगा? कागज। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ बंगाल में, मध्य प्रदेश में, बिहार में या दिल्ली में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बिहार में। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा रामधारी सिंह का जन्म किस राज्य में हुआ? तो बिहार में हुआ है। मन में ठान लेना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? मन में ठान लेना, मान ही मन गुनगुनाना, गुलजार करना, पक्का विचार करना या मन ही मन खुश होना? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, पक्का विचार करना। क्या हो जाएगा? पक्का विचार। मन में ठान लेना मतलब पक्का विचार करना। सही वर्तमान क्या? श्रृंगार, 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 श्रृंगार। मतलब ए, बी, सी या डी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, श्रृंगार। तो कौन हो जाएगा सही वर्तमान? कौन है? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। फिर आते सवाल नंबर 25 में, वकील साहब क्या है? इशारिया है, परोपकारी है, उदासीन है या राजनीतिज्ञ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, क्योंकि वकील साहब को मैंने इशारे वाली टाइप के थे ना, मतलब जलन सी। मैं स्त्री वध नहीं करूँगी, यह पंक्ति किसने कही है? जहाँ दोस्तों ये किसने कहा कि मैं स्त्री को वध नहीं करता हूँ? इसका राइट आंसर अशोक ने कहा था। किसने कहा? अशोक ने कहा था। कलिंग संबंधित है, कलिंग कहाँ से संबंधित है? तो 27 का राइट आंसर होगा ए, पद्मा से। कहाँ से संबंधित है? पद्मा से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। कहाँ से हो जाएगा? डी। दर्दमंद और वंचितों की हिफाजत का संकल्प निहित है। तो इसका राइट आंसर सी, बच्चों की दुआ से। किससे हो जाएगा? बच्चों की दुआ से। अशुद्ध वाक्य क्या है? मैंने गुरु जी का दर्शन किया, राम ने रोटी खाया, राम ने कहानी सुना, उसके बाल काले हैं। इसमें से गलत कौन लिखा हुआ? तो ये हो जाएगा राइट आंसर ए, मैंने गुरु जी का दर्शन किया। ये गलत लिखा हुआ, गलत वर्तमान। इसमें से गलत शब्द चुना कौन? अभिलाषा, रोशनी, रोशन या राकेश? इसमें से गलत चुनना है। तो इसका राइट आंसर बी, रोशनी गलत है, क्योंकि रोशनी नहीं होकर के रोशनी होता है। ठीक है, तो ये गलत है। नेक का अर्थ होता है अच्छा, बुरा, व्यवहार या इनमें से कोई नहीं। तो नेक का अर्थ क्या होता है? अच्छा होता है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा नेक का अर्थ क्या होता है? अच्छा। सिरचंद ने किसे बेपानी कर दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के। किसे कर दिया? पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के। सिरचंद को घी की कड़ी खखोरन के साथ क्या पसंद है? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ए, चूरा। जी हाँ दोस्तों, सिरचंद को घी के साथ चूरा भी पसंद था। रांची के हुंड्रू की दूरी है, रांची से हुंड्रू की दूरी कितने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 27 मील। कितना है? 27 मील दूरी है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा रांची से हुंड्रू की दूरी वो 27 मील है। अनुकरणे में प्रत्यय है। जी हाँ दोस्तों, अनुकरणे में प्रत्यय हो जाए क्या? ई है। देखिए अनुकरणे में प्रत्यय जो होता है वो लास्ट में क्या आता है? अनुकर्ण ई है, तो प्रत्यय में लास्ट वाला लिया जाता है और उपसर्ग में शुरू वाला लिया जाता है। याद रखिएगा, तो अनुकरणी ई है। क्या आया? ई आया ना, तो इसमें क्या हो जाएगा? प्रत्यय ई हो जाएगा। फिर अनुरूप में उपसर्ग है। जहाँ दोस्तों उपसर्ग में शुरू वाला क्या होता है? अनुरूप, है ना। जैसे कि अनुरूप क्या हो जाएगा? अनु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अनु। संध्या की महत्ता तभी है जब उसका साधन भी महान, उक्ति है। ये किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर बी, महात्मा गांधी ने कहा था। कौन कहा? महात्मा गांधी ने कहा था संध्या की महत्ता तभी है जब उसका साधन भी महान हो। ये किसने कहा? महात्मा गांधी। हुंड्रू इतना बड़ा प्रपात है जहाँ डैश डैश फुट से पानी नीचे गिरता है। तो हुंड्रू का पानी कितने ऊंच से नीचे गिरता है? कितने फुट से? तो इसका राइट आंसर बी, 243 फुट। कितना हो जाएगा? 243 फुट।
गोदी में पिया हुआ चमुक उठे सखिया झुक उठे न गाते थे। ये जी हम ये कौन गाते थे? तो ये बाल गोविंद भगत गाते थे। कौन गाते थे? बाल गोविंद भगत। 15 पैसे, 15 पैसे किसके पास थे? तो 15 पैसे मोहसिन के पास थे। किसके पास? मोहसिन के पास 15 पैसे। और हामिद के पास 3, महमूद के पास 12। 8वीं कक्षा में पढ़ती है। तो 8वीं कक्षा में कौन पढ़ते हैं? तो 8वीं कक्षा में संजू पढ़ती है। कौन पढ़ती है? संजू। निम्नलिखित में से किस पाठ की विद्या व्यंग है? तो चिकित्सक का चक्कर का कितना हो जाएगा? चिकित्सक के चक्कर, ये क्या है? व्यंग है। पीला अंबर में समास हो जाएगा। कौन सी समास हो जाएगा? पीला अंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास है। क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। पीला अंबर कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। कबीर को साहब मानने वाला पात्र है। तो कबीर को साहब मानने वाला पात्र बाल गोविंद भगत है। कौन मानते थे? बाल गोविंद भगत। किसको साहब मानते थे? कबीर को। भक्ति काल के कवि है। भक्ति काल के कवि कौन हो जाएगा? कबीरदास भक्ति काल के कवि। कौन हो जाएगा? कबीरदास भक्ति काल के कवि है। पीला के अंबर जिसका है, ये कौन सा समास हो जाएगा? तो बहुब्रीहि समास। कौन हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। प्रत्येक शब्द में है। क्या है प्रत्येक शब्द में? ये हो जाएगा यन स्वर संधि। क्या हो जाएगा? यन स्वर संधि। निंदा है। निंदा क्या है? तो ये हो जाएगा ईशारिया की बड़ी बेटी का नाम है। क्या हो जाएगा? बड़ी बेटी के नाम, जिसमें वकील साहब के बारे में बताया गया है। तो निंदा ईशारिया की बड़ी बेटी का नाम है। 4 साल चला। जी हाँ दोस्तों, ये 4 साल क्या चला? कलिंग का युद्ध, बक्सर का युद्ध, पड़ोसी का युद्ध, या इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा कलिंग का युद्ध जो चला था वो 4 साल तक चला था। कितने वर्ष तक चला? 4 वर्ष तक। अनुवेशन का संधि विच्छेद होगा। तो इसका राइट अनुजोर एशन। क्या हो जाएगा? अनुजोर एशन। अनुजोर एशन ये हो जाएगा अनुवेशन का संधि विच्छेद। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा।